हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूम मशीनरी में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो टोटली सर्विसिंग से रिलेटेड है। तो बैकहो लोडर में जैसे टाटा हिटाची का सिनराई प्राइम मॉडल है, तो वैसे जितने भी बैकहो लोडर है, कॉमनली जो सर्विसिंग है सबका एक ही जैसा होता है। कुछ कुछ अलग होता है, जैसे जेसीबी की जो कंपनी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत फिल्टर, जैसे डीजल फिल्टर है, उसमें कुछ अलग से एक दो और मतलब फिल्टर को और लगा लेते हैं। तो कॉमनली लगभग एक ही जैसा रहेगा। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली ये टाटा हिटाची का सिनराई प्राइम के सर्विसिंग, कौन सा सर्विसिंग कितने घंटे पे होता है, वो हाइड्रोलिक सर्विसिंग हो या इंजन का सर्विसिंग हो या फिर आपका ट्रांसमिशन का सर्विसिंग हो या एक्सल का हो, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्विसिंग में हम लोग इसको जनरली तीन भाग में इसको डिवाइड किए हैं, इसका मेजर जो सर्विसिंग है। तो सबसे पहला इंजन पार्ट हो गया, इंजन का सर्विसिंग पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया हाइड्रोलिक का सर्विसिंग, और तीसरा हो गया ट्रांसमिशन का सर्विसिंग। तो उसी में आपका एक्सल का भी सर्विसिंग वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। तो इसी को हम लोग तीन भाग में कैटेगराइज करके हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सर्विसिंग है, उसमें एक ऑयल लगता है और दूसरा उसका फिल्टर से लगता है। तो ऑयल और फिल्टर कब चेंज होता है, सबसे पहले हम लोग इंजन का सर्विसिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इंजन का सर्विसिंग में दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहला लगता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल लग रहा है तो उसका फिल्टर भी रहेगा, इंजन ऑयल फिल्टर। तो ये इंजन ऑयल का पार्ट हो गया। इंजन ऑयल फिल्टर में सिर्फ इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर ही रहता है, इसके अलावा तीसरा कोई इसमें इंजन ऑयल से रिलेटेड कुछ नहीं रहता। ये एक हो गया। दूसरा हो गया फ्यूल फिल्टर। तो फ्यूल फिल्टर क्या है कि जैसा कि दोस्तों इस इंजन में फ्यूल फिल्टर दो है, और इससे जो पहले का मॉडल था सिनराई प्राइम, उसमें तीन फिल्टर लगा रहता था। क्या होता था, एक प्राइमरी फ्यूल फिल्टर, एक सेकेंडरी, और जिस सेकेंडरी को हम लोग वाटर फ्यूल सेपरेटर भी बोलते हैं, और तीसरा हो गया स्टेनर, जो डायरेक्ट टैंकी से जो भी फ्यूल है वो आके सबसे पहले स्टेनर में फिल्टर होके उसके बाद आगे में जाता है। तो ये सिनराई प्राइम है, इसमें मॉडिफिकेशन करके उस चीज को हटा दिया गया है, डायरेक्ट मोटर के थ्रू अभी ये फंक्शन काम कर रहा है। तो जनरली तीन रहता है, किसी किसी में दो रहता है। तो फ्यूल फिल्टर दो हो गया, फ्यूल का काम यहाँ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जानेंगे एयर फिल्टर। इसी का एयर फिल्टर होता है। तो एयर फिल्टर में हम लोग अच्छा, और एक चीज बताना मैं भूल गया, इसमें जो इंजन का सर्विसिंग है वो हम लोग हर 500 घंटे पे इंजन का सर्विसिंग करते हैं। इंजन से कनेक्टेड एयर फिल्टर हो गया। तो एयर फिल्टर में दो एयर फिल्टर होता है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। तो जो आउटर होता है उसको हम लोग हर 500 घंटे पे चेंज करते हैं। या फिर क्या होता है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ज्यादा गंदा है तो आप उसको, अगर आपका चौक का सिग्नल आपका डैशबोर्ड में दिख रहा है तो आप उसको इमीडिएट चेंज करना होगा, या तो फिर 500 घंटे पे आपको शेड्यूल मेंटेनेंस के तहत इसको आपको चेंज करना होगा। और रही बात जो इनर फिल्टर है, वो 3 टाइम्स आउटर फिल्टर जब आपका तीसरा बार चेंज होगा तो आपका इनर फिल्टर उस समय आपका चेंज होगा, मतलब कि 1500 घंटे पे आपका इनर फिल्टर चेंज होगा। बाद बाकी जो फ्यूल फिल्टर है और इंजन ऑयल फिल्टर है वो हर 500 घंटे में चेंज होगा। अब नेक्स्ट हो गया दोस्तों इसमें कूलेंट। तो इंजन को ठंडा रखने के लिए इसमें कूलेंट का भी यूज होता है, जैसा कि आपको पता है। तो कूलेंट इसमें हम लोग जो चेंज करते हैं, हर 4000 घंटे पे हम लोग इसका कूलेंट को चेंज करते हैं, या फिर 2 साल अगर आपका मशीन हो गया है, या फिर 4000 घंटा। ये दोनों में से जो भी आपका पहले होगा आपको उसका ड्रेन आउट करके आपको कूलेंट आपको पूरा चेंज कर लेना है। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी इंजन का सर्विसिंग से रिलेटेड। तो अब हम लोग जानेंगे आगे हाइड्रोलिक सर्विसिंग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हाइड्रोलिक का जो सर्विसिंग है वो हर 4500 घंटे पे इसका हाइड्रोलिक चेंज होता है। अगर आपका नॉर्मल बकेट में काम हो रहा था, अगर यही ब्रेकर में अगर काम होगा तो हर 500 घंटे पे आपका हाइड्रोलिक ऑयल इसको चेंज करना होगा। दोस्तों इसमें क्या हाइड्रोलिक फिल्टर, जैसे कि आपका 4500 घंटे में जब आपका लोडर बकेट का काम चल रहा है तो 4500 घंटे पे आपका इसका आपका ऑयल चेंज होगा, लेकिन हर 500 घंटे में इसका हाइड्रोलिक फिल्टर जो है, जो टैंक में लगता है, वो आपको चेंज करना होगा। और जो इसका ब्रेदर का जो फिल्टर है वो आपको चेंज करना होगा, हर 1500 घंटे पे उसका ब्रेदर का फिल्टर चेंज करना होता है। तो ये था दोस्तों कुछ जानकारी हाइड्रोलिक से रिलेटेड।
जो ट्रांसमिशन ऑयल जो गियर बॉक्स में हम लोग डालेंगे उसको हर 1000 घंटे में हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसका जो डिफरेंशियल और दोनों साइड का हब एक्सल में, तो इसमें क्या है, दोनों 1000 घंटे पे हम लोग इसका ऑयल चेंज करते हैं। और दोनों में जो ऑयल लगता है एक ही ग्रेड का लगता है, ट्रांसमिशन सॉरी ड्राइव लाइन फ्लूइड ही इसमें लगता है। तो आपका इसमें टोटल कितना पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया आपका ये गियर, एक पार्ट हो गया आपका गियर बॉक्स में गया ऑयल, दूसरा गया डिफरेंशियल में, और तीसरा दोनों हब में ये आपका जो भी सर्विसिंग है ये सब हर 1000 घंटे पे इसका सर्विसिंग करना है। और लास्ट चौथा हो गया हमारा जो ब्रेक का जो ऑयल है वो भी हम लोग हर 1500 घंटे पे इसको हम लोग चेंज करते हैं। ब्रेक वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, आ जाओ। ये देखिए ब्रेक का है, यहाँ से हम लोग अभी मिनिमम और मैक्सिमम लेवल में ठीक है। तो इसका जो ऑयल है हम लोग हर 1500 घंटे पे हम लोग इसका चेंज करते हैं। तो दोस्तों जितना भी सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी था मैंने बता दिया। अभी जैसे कि एक्सल में और डिफरेंशियल में या गियर बॉक्स में जो ऑयल है, अलग अलग कंपनी क्या करती है, अलग अलग ग्रेड का ऑयल यूज करती है। टाटा हिटाची एक ही ऑयल यूज करती है, लेकिन अदर्स कंपनी अलग अलग अपने ब्रांड के तहत अलग अलग नाम से अलग अलग ऑयल भी यूज करती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगा सर्विसिंग से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।